अष्टमी को किया जाता है। इस बार को दीपावली होती है। अहोई आठे उसके ठीक 7 दिन पूर्व उसी बार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाए। उस पुतली के पास सेव की तथा सेव के बच्चे के चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगवाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से ही एक चांदी की अहोई बनाए जिसे सेव कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा ले और बोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये बयाना निकाल कर ले लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई सहोई की माला गले में पहन ले और बयाना निकाल कर रख दे तथा उसे सासू जी के पांव लगाकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें दे देंगे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितनी बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 अहोई में डालती जावे। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु तक के घर में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का आगमन। जिन स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का पूजन करना चाहिए। एक थाली में 7 जन या 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखे। उसके बाद ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को दे देंगे। तिलिया तथा रुपये सासू जी अपने पास से रख ले तथा हलवा पूरी का बयाना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बयाना भेजना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत। यह व्रत प्रातः कार्तिक बुंदी अष्टमी को उसी बार को किया जाता है जिस बार की दीपावली होती है। उस दिन स्त्रियों को आरोग्य और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार मांड कर पूजन किया जाता है। यदि अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है, जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वह वहाँ पर जल का लोटा रखकर चांदी की सेव और 2 गुड़ रखकर मोली नाल में पिरोवे देवे। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित सेव माता को अर्चे और सीरा आदि का भोग लगा कर कहानी सुनी। कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खादान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी तो ही सेव के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। उसके बाद कुदाल को सेव के खून से सना देखा तो उसे शहर के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर को आ गई और उधर जब से अपनी बुढ़काल में आई तो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात शेर के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चे को असमय काल के मुंह में जमाए जाने पर सेठ सेठानी इतनी दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर
जब तक उनमें शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते ही रहे, और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणासागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया, और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि आप पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजकाता देवी का विधि ध्यान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया करते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशांतिक हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष को सर्वदा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अनगणित पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा: बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो, और अनजाने में भी किसी प्राणी की अहिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता देवी अजकाता भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होगा। एक कथा दूसरी कथा इसमें लोग दूसरी अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी एकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं सेऊ की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेऊ का बच्चा मर गया। सेऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी आज होगी। ऐसा विचार करके ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सरयू गाय की पूजा करो। सरयू गाय सराऊ माता की भ्याली है, वह तेरी कोख छोड़ तब तेरा बच्चा जीवेगा। इसके बाद से वह प्रातःकाल उठकर चुपचाप सरयू गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी ब्याही है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भ्याली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसकी पेड़ पर गरुड़पुंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने ही लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़पुंखनी आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़पुंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़पुंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उसे देखकर बोली कि आ बहन,
बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सर में जूं पड़ गई है। तब सरों के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्यौ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सर में बहुत सिलाई डाली, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्यौ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्यौ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं तो, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाइयो, 7 कढ़ाई करियो। वहाँ लौटे घर आए तो वहाँ देखा कि 7 बेटे तथा 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे को कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखो, चाची तो खूब कुछ मांड रही है, खूब उज्जवल हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि तुमने तो कोख बनाई नहीं, सो मैंने बना ली थी। अब स्यौ माता की कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्यौ माता ने जिस प्रकार सब साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, कहने लगी तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोली। जय हो माता की जय।